हेलो गाइस, तो ये मेरा फिफ्थ व्लॉग है आपके लिए। और मेरा आज का दिन होगा एडवेंचर व्लॉग। और यहाँ पे हम आए हैं क्रेटे उबुड, जो कि बहुत बहुत ही फेमस है। अपने फ्रेंड्स के साथ आई हूँ, जो वो बाली की है, उसका नाम है नोवी, जैसे कि नावी। एंड हम दोनों का बहुत फेमिलर नेम है एनीवेज। और ये जगह बहुत ही फेमस है टूरिस्ट लोग के लिए। आपको यहाँ से पहले टिकट लेना पड़ेगा, 50,000 है एक आदमी का, उनके इंडोनेशियन रुपया पे। उससे पहले और उसके बाद आपको सिक्योरिटी को अपना सामान देना पड़ेगा, जैसे खाना पीना आप लाए हो बाहर से, वो अलाउ नहीं है। उसके बाद फिर अंदर जाते हैं, जाकर आपको सिक्योरिटी को टिकट दिखाना पड़ता है कंफर्म करने को। फिर हम चले गए अंदर। और अंदर है बहुत ही सुंदर एंड बहुत सारा ऑप्शन है जहाँ पे आप एडवेंचर एक्सपीरियंस कर सकते हो। और यहाँ रहा एक बंदी जो हमें वेलकम कर रहे हैं। एंड आप देखोगे अंदर बहुत ही सुंदर सारा ऑप्शंस मिलेगा। आप जा रहे हैं अंदर। एंड ये सबसे पहला लोकेशन जहाँ पे आपको बताया जाएगा डिफरेंट टाइप ऑफ कॉफ़ी, जो कि बहुत ही फेमस है बाली पे। अपने ही वो लोग एग्रीकल्चर करते हैं। एंड ये देखो, आपको कॉफ़ी बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा है। और कैसे फर्मेंटेड करके कैसे कॉफ़ी बनता है पूरा आपको बताया जाता है यहाँ पे, और दिखाया जाता है ऐसा वो ये। सो हमें ये बंदी बता रहे थे। और यहाँ आप आगे जाके देखोगे, यहाँ पे एक है जो कॉफ़ी जैसे बनता है, वो फार्मूला दिखाते हैं आपको कि ये ऐसा ऐसा स्टेप बाय स्टेप। सो हम देख रहे थे उसी को। एंड मैंने बोला मेरे दोस्त को मेरे वीडियो बना। तो या वो बना रही थी मेरे वीडियो, और मैं देख रही थी कि कौन सा कैसे करके फार्मूला स्टार्ट करते वो लोग। और यहाँ पे एक टर्मरिक देखा मैंने, जो कि मैं भी यूज़ करती हूँ कभी कभी अपने मिल्क के साथ, बहुत हेल्दी होता है। एनीवेज वो भी उन लोगों को यूज़ करते हैं। और बहुत सारा इंग्रेडिएंट कुछ था जो मुझे कोई कोई समझ में नहीं आया, बट एनीवेज। और या ये फायर देख के मुझे अपना घर का याद आ गया, और मैंने बोला चलो मैं भी ट्राई करती हूँ और एक्टिंग करती हूँ कि मैं बना रही हूँ। एनीवेज सो वैसे मैं नहीं बना रही थी गाइस, ऐसे एक्टिंग कर रही थी। फिर अंदर जाके देखा तो और सारा ब्यूटीफुल प्लेसेस था। एंड उससे पहले एक बार यहाँ है, जो आप कुछ पीना चाहते हो, जैसे कि स्पेशल मॉकटेल्स, कॉकटेल्स, कॉफ़ी और चॉकलेट कॉफ़ी। एंड देखो ये उन लोगों का इतना स्पेशल ही रखा हुआ है जो आप पी सकते हो। पर मैंने पिया नहीं ऐसे तो, क्योंकि मुझे पीना नहीं था उसी वक्त। एंड हमने बहुत मैंने हेवी ब्रेकफास्ट किया हुआ था, सो मैंने नहीं पिया, इसलिए मैंने बोला छोड़ो। एंड फिर हम आगे चल पड़े। और आगे जाकर देखा तो बहुत ही सारा ब्यूटीफुल ऑप्शंस जो आप करना चाहोगे लाइफ टाइम में एक ही बार, वही देखा मैंने। और वो था स्विंग, जो मुझे करना था काफ़ी समय से, एंड मैं बहुत ही एक्साइटेड थी। पर पता लगा कि स्विंग करने से पहले आपको टिकट लेना पड़ता है, जो कि हमने पूछा था एक बंदी को, उसने बताया। तो अब टिकट लेने जा रहे, और वो जगह पे देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे स्टेप बाय स्टेप। एंड सो या यहाँ पे आ गए हम। और फिर मेरे फ्रेंड्स ने बोला मुझे भी एक वीडियो बनाओ, तो मैंने बोला ठीक है, उनके लिए वीडियो बना रही थी। एंड फिर हंसी आ गई उनको, और फिर हमने बोला ठीक है चलो वापस जाते हैं। फिर वहाँ से हम चल पड़े जहाँ पे स्विंग का टिकट लेना है, और कपड़ा चॉइस करना है, जो कि पेमेंट देना है उनका भी, उनका फ्री नहीं होता कुछ भी। उन लोगों ने बोला कि यहाँ से वहाँ ये सामान लेना है। तो यही लोकेशन है जहाँ पे आपको टिकट लेना है। और फ़ोटोग्राफी चाहिए तो आप उसको भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, और ड्रेस लेना है उसका भी पैसा। सो बेसिकली टिकट बुकिंग करने के लिए एक सेपरेट पैसा, ड्रेस के लिए सेपरेट, एंड फोटोग्राफी के लिए सेपरेट पैसा। तो उसके बाद बुकिंग करने के बाद हम आ गए यहाँ पे ड्रेस चॉइस करने को। और जो ड्रेस के भी आपको कैटेगरी वाइज होता है, जहाँ पे जैसे कि वीआईपी, नॉर्मल एंड स्टैंडर्ड टाइप। सो मैंने ये चॉइस किया येलो कलर मुझे, जो कि मेरा फेवरेट है। और मुझे लग रहा था कि ग्रीनरी के साथ येलो मैचिंग होगा, तो मैंने ये लेके देख के मुझे पहनाया गया है उन लोगों ने, तो अच्छा लग रहा था, बहुत ही कंफर्ट है। और सूट कर रही थी, मुझे मैचिंग भी था। तो उसके बाद मैं नीचे चले गई, और नीचे जा गया गया फिर इतना लंबा था कि ड्रेस की मुझे ऐसे ऐसे चलना पड़ा कि पूरा कपड़े को उठाकर। और फिर वहाँ चल गए हम। नीचे नीचे जाना था, और दूसरे लोकेशन पे था थोड़ा दूर। तो फिर वहाँ से ऊपर नीचे गए हम। और मेरे दोस्त ने मेरे को पूरा वीडियो बनाया। फिर ये है जो एक्सपेरिमेंट, इतना दूर से भेजा कि ओ माय गॉड, मैंने इतना चलाया कि मुझे डर लग रहा था, क्योंकि हिल रहा था वो। और लेटर ऑन फोटोग्राफर बोल रहे थे कि वो करो, मुझे एक्सेंडो पर मैं नहीं दे पा रही थी, क्योंकि मुझे डर लग रहा था, हाथ भी नहीं छोड़ रही थी मैं। एनीवेज तो सब लोग डर गए कि इतना चिल्ला रही थी मैं। फिर उसके बाद हम गए दोस्त से मिलने, और ये है कदेक जो हमसे मिलने आए हैं, और उसके अपने हस्बैंड के साथ। बहुत ही अच्छा है। और हम लोग साथ पे काम करते थे, बट अब नहीं करते एनी मोर, क्योंकि वो अब
प्रेग्नेंट है इसलिए। एनीवे सो हम जा रहे हैं अभी कुछ खाने को, और यहाँ पे एक पूल है जो मेरा फेवरेट लोकेशन है उस पे, और मेरा मतलब एक्सपेरिमेंट करना था कि ये जगह कैसा है देखना। और देखो इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये जगह। इतना सारा ग्रीनरी, पूल ऑप्शन है जहाँ पे आप कहीं भी बैठ सकते हो, और बहुत लोग थे तो इतना खास कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, क्योंकि दोस्त लोग भी थे, उनको भी जाना था कहीं और, तो मैंने इतना एक्सपीरियंस नहीं किया पूल पे। पर उसके बाद हम वापस आ गए दूसरी जगह जहाँ पे हमें कुछ खाना था। स्विमिंग पूल पे हमने फ़ोटो कुछ लिए थोड़े, और इतना बड़ा जगह है कि ओ माय गॉड, पता ही नहीं लग रहा था कि स्ट्रीट से जब अंदर आ रहे थे कि इतना बड़ा जगह होगा। एनीवेज तो कुछ खाया हमने, एंड फिर खाकर फ़ोटो वोटो लिया हमने, एंड उसके बाद हम वापस जाने वाले थे कि फिर सोचा थोड़ा मेरे फ़न एक्टिविटी फ़ोटो लेना है ना, तो मैंने फ़ोटो लेने के लिए बोला दोस्त को, और मैं चल पड़ी है पानी के अंदर। और मुझे वैसे स्विमिंग इतना नहीं आता है, तो मुझे डर लग रहा था कि मैं गिर जाऊँगी तो क्या होगा, मुझे कौन बचाएगा वैसे। एनीवे सो मुझे सिर्फ फ़ोटो ही लेना था नौटंकी से। तो फ़ोटो लेके मैं यहाँ वहाँ ले रही थी कि मेरे फ्रेंड ने बोला मुझे तो नहीं भीगना भाई, तूने सिर्फ फ़ोटो लेना है। तो बोला ठीक है ले लो मेरा फ़ोटो। तो वही फ़ोटो ले रही थी मेरा, और एनीवेज उसने इतना मेरे को छेड़ा कि इतने लोग के सामने मेरे फ़ोटो ले रही थी वो अकेला, और बहुत सारे लोग थे, एंड बस नाइस, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। एंड फिर उसके बाद हम दूसरे लोकेशन पे चले गए जहाँ पे मुझे और फ़ोटो लेना था। सो ये था नीचे साइड पे, और मैंने यहाँ पे और फ़ोटो लिया नौटंकी से। फिर यहाँ पे देखो ये लोग इतने सारे थे कि मुझे कंफर्ट भी नहीं लग रहे थे कि फ़ोटो और लेना है, कैसे लूँ, कौन सी पोज पे लूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग थे। पर एनीवेज मैंने लिया फ़ोटो जैसे तैसे करके, फिर उसके वापस चले गए हम। फ़ोटो कंप्लीट एंड हो गया हमारा ख़त्म कहानी। एंड फिर उसके बाद हम दूसरे लोकेशन पे जा रहे थे। मेरे ही फ्रेंड लोगों ने प्लान किया ये डे, जहाँ पे मुझे इतना खास मालूम नहीं था कहाँ पे क्या जाना है। तो इन लोगों ने मुझे बताया कि ये जगह जाते, और हम पहुँच गए ये जगह, जो कि हमें गाड़ी चलाना था, और मुझे आता नहीं है वैसे गाड़ी। तो मैंने दोस्त ने बोला वो चलाएगा, बट देखो उसको भी नहीं आ रहा था कि कैसे चलाए, क्योंकि वो बहुत ही हैवी था, और वो डर रहा था कि क्या गिर जाएंगे तो क्या होगा। फिर हमने हेल्प ली अपने हेल्पर से, जो कि वहाँ के ही अपने लोकल लोग हैं, और उन लोगों ने हमें हेल्प किया कि उन लोग आए, दूसरे दूसरे रिज़र्व किया हमने। और ये है एडवेंचर व्लॉग, जहाँ पे इतना फ़न लग रहा था, मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि इन लोग इतना स्पीड चला रहे थे कि ओ माय गॉड, मुझे बहुत ही डर लग रहा था, क्योंकि ये गाड़ी भी ख़राब हो रहा था मेरे फ्रेंड्स की, और इतना स्पीड चला रहे थे कि ओ माय गॉड। फिर अभी ये आगे जाकर ऐसा हो रहा था कि पानी पानी आ रहा था, और मैं तो डर रही थी कि क्या होने वाला है, और मुझे पता नहीं अब कितना आगे जाना पड़ेगा, और फिर क्या होगा आगे जाकर, गिर जाएंगे तो कहीं लग तो नहीं जाएगा, हो रहा था ओ माय गॉड। मुझे बहुत ही डर लग रहा था, बट एनीवेज फ़न था, एंड आगे जाके बहुत ही अच्छा लगा मुझे। आप देख सकते हो आगे, और देखते रहना टिल द एंड। हमने बहुत फ़न की, मैंने भी सीखा गाड़ी चलाना, क्योंकि मुझे कभी नहीं आता था, और ये इजी था वैसे इतना, बट बहुत ही भारी था। तो पर मैंने स्लोली स्लोली चलाया और सीखा कि मुझे करना है, मैंने पुश किया खुद को, और इतना किया कि देखो मुझे आ रहा ही नहीं था, मैं अटक गई थी यहाँ पर आकर। और मैंने बहुत पुश किया अपने आप को कि मुझे करना है। फिर मैंने नहीं नहीं बोला, नहीं नहीं गिव अप बोला। फिर उसके बाद पर भी मैंने किया किया मैंने पुश किया, हो गया अब टक्कर। उसके बाद फिर उसने आके मेरे को हेल्प किया, एंड जो बनता था हमारे साथ, एंड फिर मैंने ट्राई किया, और एंड फिर करते गए उन लोगों ने इतना पुश किया हमें कि बहुत ही अच्छा लगा। इंकरेजिंग और सपोर्टिव था उन लोग कि ट्राई करो, और मेरे फ्रेंड्स भी बहुत ही सीखा, पर वो गिर पड़े फिर ढककर। हम बहुत ही मस्त कर रहे थे, क्योंकि हमें आ रहा नहीं था इतना, और बैकवर्ड जाना प्रॉब्लम हो रहा था। फिर मैंने फिर और ट्राई किया, और इसको बोला कि मेरे साथ रहो, वो मेरे को हेल्प करे, एंड बहुत ही हेल्प कर रहे थे हमें। ये मेरे फ्रेंड तो अकेले ही चला रहे थे कि आगे जाके उसको इतना ख़राब से एक्सीडेंट भी होना पड़ा, जहाँ ही ओवर स्पीड चला रहे थे आगे। अब तक नहीं था, पर पहले हो गया उसके। तो ये है मेरा ट्रायल, और मैं इतना अटक रहे थे कि मुझे डर लग रहा था कि मैं गिरा दूँगी। पर मस्त था यार, बहुत ही अच्छा एडवेंचर एक्सपीरियंस था, और हमने बहुत सीखा इस पर कि कैसे कंट्रोल करना है गाड़ी को, कैसे घुमाना है और स्पीड पे। पर मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि यार खाली है, कोई नहीं यहाँ, तो ठीक है कर लूँगी यार, मैंने बोल के मैंने ट्राई किया बहुत। और आगे जाके एक्सपीरियंस और करना मुझे था, तो मैं करती गई, और मेरे दोस्त भी बहुत ही कर रही थी नोवी, और उसको भी अच्छा लग रहा था कि फ़न लग रहा था ये
पहले तो बोल रहा था कि मुझे डर लगता है, मुझे डर लगता है, पर अब देखो अच्छी तरह से वो कर रहे हैं। वैसे उसको आता है हाँ स्कूटी चलाना, पर ये बहुत ही भारी था गाड़ी जो, सो इसलिए इसने उसको मतलब उसको डर लग रहा था कि गिर जाएगा तो कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा। तो एनीवेज तो हम करते गए ट्रायल एंड इतना जब तक करते गए तब तक कि हमें वापस जाना पड़ा उसके बाद, और हम चले गए वापस। ये था हमारा रिटर्न जाना रास्ते, जहाँ पर पूरा पानी पानी था कि मेरा कपड़ा भयंकर गंदा कपड़ा पूरा भीग गया था, पैर वगैरह पूरा गंदा हो गया था। सो हम वहाँ से वापस जा रहे थे और उसके बाद फिर हमारा दूसरा लोकेशन जाना था जो कि अलग जगह पे, और हो गए हमारा ये स्पॉट। और यहाँ से फिर हमें रास्ता पे मेन रोड पे जाना था। मेन रोड से यहाँ पे वापस आकर मुझे खाना खाना था, बहुत भूख लग रही थी। और ये है मेरा खाना, और काला अंडा मुझे मिला जो मेरे दोस्त ने लेके आया। मुझे पता नहीं कब कैसा ऐसा टाइप का अंडा भी होता है, मैंने फ़र्स्ट टाइम खाया वैसे बाले। थैंक यू नोवी फॉर ब्रिंगिंग। फिर उसके बाद हम दूसरे लोकेशन चले गए जो कि उबुड पे ही है, और मुझे कुछ सामान लेना था दोस्त के लिए। तो गिफ्ट देख रही थी मैं, और मुझे बैग वगैरह कुछ कुछ या फिर ड्रेस वगैरह। वैसे तो मुझे बहुत ही पसंद है बाले की ड्रेसेस, क्योंकि वहाँ पे होममेड सॉरी हैंडमेड होता है, तो मैंने वही ले रही थी। और बहुत सारा कुछ कुछ लिया मैंने ऑप्शंस अपने लिए। फिर मैं दोस्त पे नोवी भी देख रही थी अपने लिए कुछ सन ग्लासेस जो उसको लेना था ब्लैक कलर पे, और पूछ रही थी कि मुझे कैसा है ये। तो मैंने बोला ठीक है यार ले लो, अच्छे लग रहे हैं सन ग्लासेस, क्या फ़र्क पड़ता है, आँख में तो लगाना ही और सन से ब्लॉक करना है ना। तो एनीवेज मैं भी देख रही थी अपने चॉइस पे और सजेशन ले रही थी कि ये ठीक है कि नहीं, ये ठीक है कि नहीं। तो वैसे देख रही थी कि इतना सारा पसंद आया एंड ऑफ द टाइम कि मैंने 3-4 पे ले ही लिया। फिर वहाँ से हम चल पड़े आगे, वहाँ जहाँ पे वाटरफॉल है, बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है, बोला सरप्राइज़ वाटरफॉल, जो मुझे लग रहा ही नहीं था कि वाटरफॉल भी होंगे आगे जाकर, क्योंकि ये मार्केट ही लग रहा था जब तक हम चल रहे थे। तो एनीवेज ये जगह बहुत ही सुंदर है, और बहुत सारा आप सामान ले सकते हो चीप रेट पे, और एक्सपीरियंस कर सकते हो, जैसे कि फ्रेश कोकोनट कुछ खा सकते हो अपने लोकल स्टाइल पे वहाँ पे, जो हमने की है। कोकोनट भी पिया हमने। और वैसे हाँ, आपको अंदर जाने से पहले एक टिकट लेना पड़ता है फॉरेनर लोग के लिए, जो कि आई थिंक 20,000 या 10,000 की है। बहुत ही चीप है, और आपको स्टाम्प लगाया जाएगा अपने हाथ पे, और मेरा स्टाम्प लगाया गया था क्योंकि हम फॉरेनर है। पर मुझे बोल रही थी कि लोग कि मैं बालिनीस लग रही हूँ, बालिनीस की मैं फ्री पे जा सकती थी, वैसे चीट कर सकती थी, वैसे मैं किया नहीं। ओके सो मुझे बहुत एडवांटेज मिल सकते थे, क्योंकि मुझे मेरा लुक सभी ने बोला कि मैं बालिनीस लगती हूँ, बालिनीस। बट एनीवे सो मैंने पे किया, उसके बाद आगे चला, और चलते गए उन लोगों ने वीडियो बनाया, मुझे पता नहीं चल रहा था कि वीडियो बना रहे हैं। एनीवेज तो फिर उसके बाद मुझे अच्छा लगा कि इन लोगों ने मेरे को बहुत केयरिंग किया, बहुत अच्छी तरह से रिस्पॉन्स दिया मेरे को, मुझे जो चाहिए था जैसे चाहिए था। और मैंने यहाँ एक फ़नी थिंग देखा जो कि मुझे लग नहीं रहा था कि ऐसा कुछ भी मिलता है यहाँ पे, और वो था कि आप लोग देख चुके हो, वैसे आप रिटर्न करके देख सकते हो कि मैंने क्या देखा। ठीक है, बहुत सारा सामान वो लोग बेच रहे थे। एनीवे अंदर पहुँच के हम एंट्रेंस लोकेशन पे, और ये लग रहा था ऐसा जो ऊपर से ऐसा दिखता है, और बहुत ही सुंदर है। स्पॉट पॉइंट है जहाँ पे आप फ़ोटो भी ले सकते हो, और बहुत ही लोगों ने फ़ोटो ले रहा था। तो मैंने नहीं लिया क्योंकि मुझे जगह नहीं मिल रहा था, इतना सारे लोग था। तो ये है वाटरफॉल, जो नाम है मुझे प्रोनाउंस नहीं आता, तेंगोई वट आप देख सकते हो नाम। एंड ये नीचे जाना है आपको यहाँ से चलकर, और मेरे फ्रेंड्स रुक रहे थे मुझे, तो हम नीचे चले गए। और फिर जाते वक्त हमने बहुत सारा फ़ोटो वगैरह लिया, एंड अच्छा लग रहा था। अनएक्सपेक्टेड लोकेशन पे वाटरफॉल है, और बहुत सारा प्लेस है जहाँ पे आप नाइस फ़ोटो भी ले सकते हो। और अनएक्सपेक्टेडली ये वाटरफॉल ऐसा जगह पे जहाँ पे पता ही नहीं चल रहा था कि होगा ये वाटरफॉल ऐसा भी। ठीक है, और यहाँ पे एक लोकेशन है जहाँ पे आप उसके बगल पे एक जगह है रेस्टोरेंट जैसा, जहाँ पे आप कुछ खा सकते हो, कुछ ऑर्डर कर सकते हो, जो कि ये है ओमो, आई डोंट नो हाउ टू से दैट। तो बहुत ही सुंदर है। फिर हम आगे चले गए।
ऑलराइट, तो हमारा हो गया वाटरफॉल में एक्सपीरियंस करना। बहुत ही फ़न किया हमने, बहुत ही फ़ोटो लिया, वीडियो लिया, एंड देन फिर हम एक लोकेशन पे चले गए जहाँ पे पास पे ही था रेस्टोरेंट। और हमें बहुत भूख लग रहा था, तो हमने बोला चलो जाते कुछ खाते। एंड वहाँ हम वेट कर रहे थे। यहाँ बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड फॉलो अप होता है, आपको रिज़र्व करना पड़ता है। फिर रिज़र्व करके एक बंदे या फिर बंदा आएगा जो आपको लेके जाएगा ऊपर। एक वॉइस रिकॉर्ड करके उन लोग बात करते एक दूसरे का, फिर इंट्रोड्यूस करते हैं आपको कि ये वो है और कहाँ जाना है, कौन से स्टेज पे जाना है, जैसे फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर। तो मैंने बोला मुझे तो ऊपर ही जाना, ऊपर से देखना है। तो फिर हम चले गए ऊपर और वहाँ बहुत ही सारा ब्यूटीफुल व्यू था। तो फिर इसने बोला यहाँ से आप जाइए और वहाँ एक बंदा होगा वो लेके जाएगा। तो ये बंदा था जो हमें लेके जा रहा है। और ये लोग इतने काइंड थे कि इतना अच्छा से ट्रीट किया हमें। मुझे तो पर लग रहा था कि मैं वीआईपी हूँ। एनीवे, सो आगे ऊपर चले गए और ऊपर जाके देखा तो एक छोटा सा मिनी वाटरफॉल दिखा जो बहुत ही सुंदर लग रहा था। फिर यहाँ से हम पहुँच गए यहाँ, और यही था लोकेशन। और इन लोगों ने बोला यहाँ बैठना है क्या या फिर ऊपर और जाना है। तो मैंने बोला यहाँ बैठ सकते हैं, पर मुझे लग रहा था कि नहीं कुछ तो कमी है यहाँ पे, चलो ऊपर जाते हैं बोला मैंने। फिर इसने पूछा ऊपर जाना है तो फिर हमें और ऊपर जाना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है ऊपर जाना है। तो फिर इसने बोला चलो। तो हम चले गए ऊपर, और फिर वहाँ बहुत ही सुंदर था। ऊपर तो बेस्ट था, इसलिए मैंने बोला भाई ऊपर ही जाना है भाई। तो फिर इन लोगों ने हमें भेजा ऊपर। और यहाँ ऊपर स्टेप से वापस जाना था, और ऊपर एक बंदा फिर रोक रहा था हमें जो इनके साथ जाना था। तो चले गए ऊपर और इसने हमें इनवाइट किया, वेलकम बोला, फिर हमें ऊपर लेके गया। और ये बंदा था जो हमें गाइड करना था कहाँ पे बैठना है, क्या करना है, क्या ऑर्डर करना है। सो ये बंदा अभी मुझे लेके जा रहा है, हमें आई मीन। और ये था व्यू ऊपर का जो बहुत ही सुंदर है, एंड मुझे बहुत ही पसंद आया। और यहाँ के लोग कितने अच्छे थे कि ओ माय गॉड, इट्स सो नाइस। फिर ऊपर अंदर जाके देखा, एक टेबल खाली था बास पे, और वहाँ से आप वाटरफॉल के स्पॉट देख सकते हो, बहुत ही सुंदर है। तो हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, मुझे बहुत भूख लग रही थी। और इन लोगों ने कुछ कॉफ़ी वाटर, एंड देन फिर बोला, मैंने पूछा कि पिज़्ज़ा कैसा है, तो बहुत ही अच्छा है बोला। मैंने कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर किया और पिज़्ज़ा, बहुत ही टेस्ट था पिज़्ज़ा वैसे। एंड यहाँ के आप लोग यहाँ आओगे ना तो ज़रूर ये ऊपर वाला में जाना, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू, फ़ोटो भी आप बहुत अच्छी तरह से ले सकते हो। और मैंने बहुत सारा फ़ोटो क्लिक किया और फन किया। एक्चुअली बहुत ही सुंदर था, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत रिफ़्रेशिंग फीलिंग हो रहा था व्यू लोग को देखकर। फिर हो गया हमारा ख़त्म, वापस जा रहे थे कि मेरे दोस्त मुझे वीडियो बना रहे थे, मुझे पता नहीं चल, मैं लेक्चर मार रही थी, ये वो ये बोल दी। फिर उसके बाद हम चले गए वहाँ से, और हमें घर जाना था क्योंकि बहुत ही शाम हो रहा था और रात हो जाएगा रूम पहुँचते वक्त। तो हम चले गए। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, बहुत ही एडवेंचर डे था, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू।